एक बार एक ब्राह्मण था, तो वो ब्राह्मण को पंडिता ही करते थे वो। तो वहाँ के एक गांव के राजा के पास वो एक बार उन्होंने कथा करी, तो वो रोजाना मतलब वहीं वो सबके यहाँ जाते थे। तो एक बार कथा करी, तो अब कथा करते ही फिर बोले कि राजा ने बोला कि तुम्हारा गुजारा इतना हो जाता है? बोला अरे कि भाई कहाँ गुजारा होता है, तो भाई हमारी कहीं नौकरी लगवा दो कहीं अच्छी। पंडित जी बोले हमारी कहीं नौकरी लगवा दो तो अच्छा रहेगा राजा साहब। तो बोले अच्छा नौकरी लगवा दो। बोले अच्छा ऐसा करो कि तुम हमें ना सारे तीर्थ करा लाओ, सारे तीर्थ करा के और हमें यहीं छोड़ देना, फिर ला के फिर हम तुम्हें जो आप मांगोगे, जो तुम मांगोगे वही हम तुम्हें देंगे। तो वो ब्राह्मण बोले चलो ये तो छोटी सी बात है, मुझे क्या है, मैं तो आपके साथ में मैं भी कर लूँगा तीर्थ। अब वो लेके चले गए राजा साहब को, पूरे सारे तीर्थ करा के कराते कराते फिर वो सारे तीर्थ अच्छे से कर लिए। राजा साहब ने भी कर लिए और इधर पंडित जी ने भी कर लिए। करते 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 लौट के सारे तीर्थ कराए, तो अब मथुरा वृंदावन में वो रुके वो आके। तो मथुरा वृंदावन में आके बांके बिहारी जी के मंदिर में रुके। वो वहाँ पे 2-4 दिन रुके, फिर बोले वो ब्राह्मण बोले कि अब चलें महाराज जी, महाराज चलें अब? बोले हाँ चलो चलते हैं। बोले अच्छा तो अब महाराज हमें क्या करोगे आप? आप हमें क्या मनवाना दोगे? हम आपने कहा था जो मांगो वही देंगे। बोले अब क्या बताएं? बोले हमें बोले राजा बोले कि हाँ तुम मांगो। बोले हम क्या मांगे, हम तो ये मांगते हमारी शादी हो जाए, तो आपकी बेटी शादी हो गई तो आप हमारी बेटी से कर दें, अपनी बेटी से हमारी शादी कर देना। तो अब वो बोले हाँ ठीक है। राजा साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं, जो तुमने मांगा है वो हम देंगे। उधर बांके बिहारी जी के सामने ये बात हो रही है, मंदिर के सामने, तो मंदिर में ही। तो इतने में फिर वो बोले अच्छा चलो चलते हैं, हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं, फिर हमारे विवाह भी होना है। तो अब वो घर ले गए उनको, तो उनके घर छोड़ दिया राय साहब के घर। अब वो बोले क्या वो हमारा ब्याह करो? बोले अच्छा चलो कल उल बात करते हैं। फिर 2-4 दिन में वो आए इधर, राजा साहब ने अपने घर में बात करी सब बेटों से बहुओं से सबसे। तो वो बोले कि अब हम क्या बताएं? बेटा वो बोले कि अरे आपकी बुद्धि खराब हो गई है क्या पिताजी? वो कहाँ हमारी बहन कहाँ और कहाँ वो गरीब ब्राह्मण, हम तो नहीं शादी करेंगे अपनी बहन की, किसी राजा महाराजा की शादी करेंगे अपनी बहन की। बोले अच्छा। तो अब वो 4-5 दिन बाद फिर ब्राह्मण आए, बोले कि आपने जो वचन दिया था वो आप अपना पूरा करो, हमारी शादी करो। तो बोले कि अब हमारे बेटे वो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो शादी नहीं कर सकते। तो बोले आज ऐसे तो आप फिर अपने वादे से मुकर रहे हैं, वादे के वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो बोले अब हमने वादा किया किसके सामने किया? हम तो ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम जितना मांगो पैसा हम पैसा दे देंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। बोले अच्छा तुम बोले आपने कहा है कि मैंने किसके सामने कहा है? बोले अब बहुत बड़े गवाह हैं वो। तो कौन गवाह हैं? कि बांके बिहारी जी। बोले अच्छा बांके बिहारी जी हैं तो उनको बुला के ले आओ, वो गवाही दे देंगे। अब वो गए पंडित जी गए मथुरा। तो कान्हा जी से बोले कि आप मेरे साथ चलो प्रभु, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, नहीं तो मेरी विवाह नहीं होगा। ऐसे ऐसे वो झूठ बोल रहे हैं राय साहब। तो बांके बिहारी जी बहुत मनाने पे बोले कि ऐसा अच्छा मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं गांव में नहीं जाऊँगा, तुम जहाँ देख लोगे मुझे पीछे मुड़ के मैं वहीं से वापस हो जाऊँगा। तो अच्छा तो वो बोले हाँ ठीक है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगा आपको, आप चलो तो सही मेरे साथ। अब आगे आगे जा रहे हैं पंडित जी, पीछे पीछे श्री बांके बिहारी जी चल रहे हैं। तो अब जब गांव के पास आए तो फिर वो वहाँ आके वो रुक गए, बांके बिहारी जी रुक गए और उधर वो भी रुक गए। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि देखें आ रहे नहीं आ रहे बांके बिहारी जी। देखा तो पीछे मुड़ के देखा तो बांके बिहारी जी खड़े। तो बोले अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, तुमने पीछे मुड़ के देख लिया, अब तुम यहीं लेके आओ जो उसको राजा को यहीं लेकर मैं यहीं पे गवाही दे दूंगा। फिर राजा साहब आए, सब लोग पूरा गांव आया, गांव के सामने जब उन्होंने गवाही दी बांके बिहारी जी ने कि नहीं इन्होंने बोला था मेरे सामने तो अब शादी करो इसके साथ। तो फिर राजा साहब ने पंडित जी के साथ शादी करी, ऐसी शादी हुई। तो ऐसे बांके बिहारी जी गवाह बने। वो जैसे भगवान उनके पंडित जी के गवाह बने, वैसे श्री कृष्ण सबके गवाह बने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।